नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम मौजूद है भवानी खेड़ा में, जो लोकसभा क्षेत्र हिसार के अंदर आता है। कुछ स्थानीय लोग हैं, ये बात जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ है पब्लिक का मूड। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? रमेश जी। रमेश जी, इस बार आप जो मतदान करने के लिए जाएंगे, क्या देखेंगे? पार्टी देखेंगे, प्रत्याशी देखेंगे, या फिर जो है प्रधानमंत्री का चेहरा देखेंगे? अभी तो मोदी ने देवांगे बाबा जी। अच्छा, मोदी को दोगे, कारण क्या है? वैसे आप ही मोदी सही, आप ही सीधी बताओ। नहीं, कोई तो कारण होगा। आप ही मोदी ने चाहो, आप ही सीधी बताओ। आप ही सब पसंद यो ही है, इससे ने वोट देवांगे और किसी का कौन देवा, मोदी का ही। आपका क्या नाम है जी? कमल कुमार। कमल जी, आप किस आधार पे वोट करोगे? ये जी तरक्की के आधार पे वोट देना चाहिए जी, जो हमारे देश को आगे ले जाए भविष्य में, उस आधार पे वोट देना तो चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप मौजूदा सरकार ने विकास कार्य किए हैं, या फिर इस बार जो है सरकार अलग होनी चाहिए, अलग पार्टी? नहीं नहीं, काम अच्छे किए हैं जी, काम ठीक है जी, बढ़िया काम है। काम ठीक है। तो आपका आधार का क्या रहेगा, वोट डालने का क्या पैमाना रहेगा? मतलब अमन चैन होनी चाहिए, शांति होनी चाहिए जी, लड़ाई दंगे फसाद नहीं होनी चाहिए जी, इसलिए ये सरकार ठीक है जी। ये सरकार ठीक है। हाँ जी। कुछ और है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार जी, आपका नमस्कार। सबसे पहले तो परिचय जानना चाहेंगे। जगन्नाथ मेहता। अच्छा मेहता साहब, इस बार जो लोकसभा चुनाव में क्या रहेगा आधार, किस आधार पे है मतदान आप करने जाएंगे? सबसे पहले मुद्दा ही राष्ट्र है जी। एक मजबूत राष्ट्र का नागरिक सुरक्षित भी रहता है और खुशहाल भी रहता है। मोदी जी जिस प्रकार से शासन कर रहे हैं, जिस तरह से दुनिया में मोदी जी का मान सम्मान हमारे देश का ही बड़ा है। मोदी जी तो एक चेहरा हुए हमारे देश का। उन्होंने भारत का जिस तरह से मान बढ़ाया, तो लोगों में एक वो है कि हमें प्रधानमंत्री ऐसा ही चाहिए, ऐसा नहीं कि जो सुबह शाम बयानों को बदलता रहे और कच्ची पक्की बातें करे। एक मजबूत राष्ट्र को एक मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत होती है, जो सभी विशेषताएं आदरणीय मोदी जी में मौजूद है। इंडिया गठबंधन जो आप बता रहे हैं वो मजबूत नहीं है, और क्या कांग्रेस सरकार ने बीते सालों में देश का विकास या विश्व में नाम नहीं किया? सर, ये तो कुछ भी नहीं है। जो पिछले 10 सालों में जो काम हुए हैं ना, उनकी अपेक्षा पीछे कुछ भी नहीं हुआ। बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करी है भारत ने, और दुनिया में नाम है इस टाइम भारत का। और एक सक्षम जो राष्ट्र होता है, उसकी तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से कार्य हुए हैं, और बेदाग छवि के प्रधानमंत्री, और आज तक उनके कैबिनेट के किसी भी मिनिस्टर हुए कोई किसी किस्म का दाग नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। और आतंकवाद हैज़ गॉन। नहीं तो यहाँ रोज़ सिर्फ घंटियाँ बजती थी। आज कर्फ्यू मेरठ में लगा है, आज लखनऊ में लगा है, आज फलां जगह है, आज फलां जगह है। ऐसा कुछ नहीं है। और कश्मीर में इतनी शांति हमारे भारत के इतिहास में कभी नहीं देखी गई। हम खुद कश्मीर यात्रा पे गए थे, और इतना असुरक्षा का माहौल था कि जान के खतरे का भी डर था। आज आप लाल चौक पे भी भारत माता की जय बोल सकते हैं, जबकि पहले नहीं बोला जा सकता था। ये अंतर आया मोदी जी के आने से। इसलिए लोग मोदी जी को वोट करने के लिए जा रहे हैं। और अब की बार हरियाणा में भी 10 की 10 सीटें आने वाली हैं, ये अपनी गारंटी। नहीं, ऐसे जो माना जा रहा है कि 50-50 हो सकता है इस बार। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ करने की बातें हैं। अच्छा। जब रिजल्ट आएंगे ना, सब पता चल जाएगा कि 10 में से 10 आ रहे हैं हरियाणा में। जी, आपका क्या नाम है, किस आधार पे मतदान करने जाएंगे? मेरा मैं कपूर वाल्मीकि हूँ, भवानी खेड़ा शहर से हूँ। अच्छा। मेरा तो मानना ये है, हरियाणा प्रदेश में जो आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी ने अच्छे काम करे। उनकी पार्टी का तो विरोध हो रहा है। उचाना हल्के में नारनौंद की बात करें तो काफी विरोध तो जी जिसका को करेगा ना काम करेगा, तो विरोध भी होगा जी। घर बैठे किसी का कुछ भी नहीं होगा। वो जनता के बीच में रहे हैं, जनता की आवाज़ उठाई उन्होंने विकास कार्य जो जनता के आम जन के कार्य थे, उनको पूरा करने के लिए दिन रात जो गठबंधन सरकार थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रयास किया। और 50% महिला को आरक्षण दिवाया। आज 3,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन है, उसके लिए संघर्ष करके 3,000 रुपये पहुँचवाया। वो तो बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं 3,000 उन्होंने की है। उन्होंने तो पता ही नहीं था पेंशन चीज़ क्या हो है। ये तो आदरणीय चौधरी देवीलाल, स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने 100 रुपये की थी, और 100 से करते करते उनकी सरकार में भी 500,000 के करीब होगी थी। और उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि आम जन की समस्या ये परिवार जानता है। दुष्यंत चौटाला जी, अजय सिंह चौटाला जी, ये जनता के बीच में रहते हैं, और जितनी भी समस्या हरियाणा की है उसे गठबंधन सरकार में उन्होंने संघर्षपूर्वक उठाने का काम किया। हाँ जी, क्या नाम है आपका? रमेश कुमार।
अच्छा रमेश कुमार जी, इस बार आप मतदान करने जाएंगे तो क्या देखेंगे? पार्टी देखेंगे, प्रत्याशी देखेंगे, या प्रधानमंत्री का चेहरा देखकर वोट करेंगे? प्रधानमंत्री का चेहरा तो कौन सा अच्छा है लग रहा है? फिलहाल तो मोदी ही है। मोदी है। कारण क्या है मोदी को वोट देने का? कुछ काम ही ऐसे कर दिए, बताओ कोई एक दो काम बताओ। 70 या राम मंदिर जो इतने सालों से नहीं बना था वो मोदी ने कर दिखाया। तो कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं कि महंगाई दी मोदी ने। महंगाई तो फसलों के रेट बढ़ेंगे तो महंगाई भी बढ़ेगी है जी। तो महंगाई तो बढ़ेगी, विकास होएगा तो महंगाई भी बढ़ेगी। लगातार ये दावा कर रहे हैं कि जैसे कि कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं कि मोदी ने जो है एक तरह से महंगाई बढ़ा दी। वहीं बात करें तो जो है देश को हर डिपार्टमेंट को सरकारी बेचने में लगे हुए मोदी सरकार। ऐसा जो ये ठेकेदारी प्रथा जो चला रखी है ना, ये थोड़ी गलत है। ये सरकारी जो पेंशन है वो बंद हो गई है और जो ठेके बेस पे कर्मचारियों को लगाया जा रहा है, पक्का एक तो पक्का होके चले कर्मचारी, पूरी तनख्वाह मिले। वो कहने का तो रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। रेगुलर भर्ती होनी चाहिए। तो इस बार जो आपका वोट का दार प्रधानमंत्री का चेहरा है। हाँ, मोदी। आपका क्या नाम बताऊँ? मेरा नाम लाल सिंह है। मैं यहाँ का वोट बहुत दूर का रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो? मैं जुलाना जींद से आ रहा हूँ। जींद से? हाँ। जींद तो सोनीपत में आता है। नहीं 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 नहीं, लोकसभा में? हाँ ये आ गया रही लोकसभा तो जींद हाँ। सोनीपत आती है आपकी? नहीं नहीं वो हाँ सोनीपत आवा ठीक सोनीपत है। आती है। हाँ लोकसभा तो आपका क्या मोल है? हैं। मेरा तो मोदी का है तो इसमें नाराज हो चाहे कुछ हो। भूखा तो नहीं सोता मैं, एकला हूँ बड़का दोबारा क्या मैं एकला हूँ नहीं हम। अच्छा। भूखा तो नहीं सोता, रोटी पानी 35 किलो ना देना अकेला ने 35 किलो 5 किलो मिलते हैं एक ने। ना ये भी देखी ये पैजामा देखी उरा। अच्छा। हाँ और तेल दे ज्यादा उधर उसको मैं और चीनी लाऊंगा तड़का। एकला हूँ मैं, अकेला हूँ, अपने नेफरे में रहूँ, औलाद ठीक हो नेफरे में। अच्छा। हाँ पहले कांग्रेस जी के दे दिया था, भुक्के तो सोए पटड़ी पे सोन दे कितने सोन दे, या मान के चलो। देखो इसमें नाराज की बात नहीं है। मोदी जो आते ना मोदी के दूंगा चाहे कांग्रेस कितना भी कुछ देती हो। हाँ ये देख लो। मोदी ने आपके ठाठ कर दिए क्या? हाँ, मेरा ठाठ है मोदी ने ठाठ करा के भूखा नहीं होता। काम के लिए पैसा देता है, दिहाड़ी देता है 20 रुपए का सब। अच्छा। हाँ मेरे ठाठ हो रहे हैं, चोर किसी के ना हो रहे हैं, मेरे तो सही। ठीक है। हाँ ये बताऊँ जिनका साफ तौर पर कहना है कि ये मोदी को वोट देंगे क्योंकि इनको अनाज है वो सरकार है वो मुफ्त कराती है। इस वक्त हम मार्केट में है, मार्केट में कुछ और लोगों से बातचीत करेंगे। किस आधार पे मतदान करने जाओगे इस बार? प्रधानमंत्री का चेहरा देखोगे, विकास कार्य देखोगे, पार्टी कार्य के ऊपर ही मेन काम होएगा। जो भी है जो भी मतलब बताता अगर मतदान करेगा वो विकास को ही देख के भी करता करेगा। तो आपको क्या लगता है मौजूदा सरकार ने विकास कार्य करवाए हैं? विकास कार्य तो हुए हैं, मतलब कुछ भ्रष्टाचार कम हुआ है, जैसे जो आमजन है उनके पास पहुंची है सारी सुविधाएं जो भी हैं, पहले सुविधाएं पहुंचती नहीं थी। महंगाई तो बढ़ी है, तो विपक्षी दल दावा कर रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ती है। वो सबका काम है सर, पॉलिटिशियन का, वो उसकी कमी निकालेगा, वो उसकी कमी निकालेगा। जब उनकी सरकार आएगी वो भी ऐसा ही करते हैं, उनको सबको अपने आप से मतलब है। तो ये लोकसभा में प्रत्याशी खड़ा है रणजीत चौटाला, जीत जाएगा क्या? आपको क्या लगता है? देखो जी क्या वो तो टक्कर आगे देखो ये सारे एक घर के खड़े हो गए जी। इसका नुकसान हो गया। हाँ नुकसान तो फर्क तो पड़ता ही है जी। अब एक घर वालों को ही तो कैसे होता? जेपी फाइट दे पाएगा क्या रणजीत चौटाला? बिल्कुल दे पाएगा जी, पूरा माहौल है बिल्कुल। आपके भवानी खेड़ा में? हाँ जी बिल्कुल माहौल इन दोनों का है आपस में, लेकिन जेजेपी जो इनके आपस में जो है वोट काटेंगे। अच्छा। एक ही घर के हो गए बंदे वही हैं वोट देने वाले, सबकी बराबर की टक्कर है जी जेपी और। कुछ और स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। बताओ क्या नाम है? मेरा नाम सुनीलाल से भाई। अच्छा, गांव कौन सा है? गांव भवानी खेड़ा। भवानी खेड़ा। इस बार वोट किसने दोगे? वोट देंगे मोदी ने। मोदी ने? हाँ। कारण क्या है मोदी को वोट देने का? उस पर का बात कदो आए को आवे को नहीं। अच्छा, इसी के बात होगी। अब बावड़ा हो रहा है देश तरह बेरा से गुलाम हो जाए ऐसे यूं नहीं आवा तो। अच्छा। हाँ ये तो सारे मुसलमान हैं। कौन है? ये कांग्रेसी कोई सौदा रहे रेसिन का। अच्छा। हाँ जब मोदी नहीं हुआ ना तो हट के गुलाम हुआ जो हिंदुस्तान। अच्छा। इतना बढ़िया बात जैसे और आम आदमी को रही ये अभी तक बता दी। अच्छा। हाँ अब यो अवतारधारी आदमी से सारा देश गले पड़ रहा बड़ में को नहीं आवा और बनेगा पक्का। दोबारा फिर बनेगा? जो तिबारा बनने लग रहा रे
मनजेगा और कांग्रेस तो इनका 200 तो ज्यादा सीट को नहीं आवे। इसकी जो कैसे उतनी आवेंगे 400 पार है। अच्छा हाँ पक्की बात से। अभी मोदी यहाँ पास वैकेंसी काट देगा। 3 टब्बर मेरे पोता पोती और बहू प्रोफेसर हैं, बाकी प्राइवेट नौकरी करे से। इसकी बात देख रहे हैं मगर ये वैकेंसी तो कब ये है। रणजीत चौटाला है, जेपी की टक्कर लग रही है, जीत जाएंगे क्या सुनैना चौटाला भी नेल्लो से जेजेपी से? नन्ना चौटाला ये सुने ना, ये तो जीतना को नहीं, रणजीत जरूर जीतेगा। अच्छा हाँ देख लिए पक्की बात से। इसका वोट बीजेपी का वोट बोलता नहीं से चुप से। अरे ये तो बकवास कर दिया। आप तो बोलने लग रहे हो और खुला। शांत बैठे जा, मैं तो खुली बात कहूँ छू। मैं तो बता लग रहा भाई बुआनी खेड़ेगा बेचार सारा यो है मोदी का। मेरा बलदेव नाम है भाई। आप किस आधार पे वोट करोगे? प्रधानमंत्री का चेहरा देखोगे या पार्टी? जिस दिन वोट गिरने जावांगे ना उस दिन देखा है कौन सा जीतेगा। फिलहाल के लागे आपने मौजूदा सरकार में काम कुम होए है कि कोनी होए? मौजूदा सरकार काम करने लग रही है, काम में कोई कमी को नहीं। ठीक है, बाकी और टाइम देखेंगे, जो जीतदा दिखेगा उसने दे देंगे। जो जिसकी हवा होगी हाँ उन्हें दे देंगे। उसको दे दोगे हैं? ठीक है। नाम क्या आपका? मेरा बलदेव नाम। मतदान करने के लिए जाएंगे तो क्या देखेंगे? पार्टी देख रहे हो, चेहरा देख रहे हो? क्या रणजीत चौटाला, जेपी जयप्रकाश, नैना चौटाला, सुनैना चौटाला, कौन सा प्रत्याशी अच्छा है? हम तो नैना चौटाला जी को वोट दे रहे हैं क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी ने अच्छे काम किए हैं और शहर में काफ़ी अच्छे काम किए हैं। हमारे शहर में जब किसान दुखी थे उस टाइम पशुओं का पकड़ाने का काम दुष्यंत चौटाला जी ने किया था। 2 टैंकर पानी के दिए थे और लगभग 80 लाख के करीब ग्रांट दिए शहर में, इसलिए हम तो नैना चौटाला जी को वोट देने जा रहे हैं। अगर वोट डालने जाओगे कौन से प्रत्याशी का चेहरा देख रहे हो? पार्टी देख रहे हो या प्रधानमंत्री का चेहरा? फिलहाल जी कांग्रेस है। अच्छा हाँ जी, बीजेपी सरकार ने तो जी जो रोजगार का अनु लगा बिल्कुल बिठा दिया जी। क्या बता, बीजेपी वाले दावा कर रहे हैं कि रोजगार खूब दिया है। कब दिया है? कौन सा दिया? 4 साल में ना कौन सा रोजगार दे दिया? कौन सा दे दिया 4 साल में? ये पेपर लिए थे, इनका किसी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं कराया है। और ये तानाशाही इतने चला रहे हैं कि किसी कोई हद नहीं है। कौन सा रोजगार दे दिया इन्होंने? तो आप इस बार जो है कांग्रेस को इसलिए दे रहे हो क्योंकि इन्होंने रोजगार नहीं मिला बीजेपी में? आप कांग्रेस की सरकार में तो जी बाल खंडे तो कौन कर दे, कम से कम सिलेक्ट हो जाता कितने होता वो। लेकिन ये तो पढ़े लिखे बालक भी रोड पर उतर रहे हैं, उसका क्या कर ले वहाँ। तो क्या इस बार जो है आपको जो बीजेपी की तरफ से रणजीत चौटाला मैदान में खड़े हैं और कांग्रेस से जेपी, तो क्या मुकाबला है पूरा? नाना जी आड़ कोई मुकाबला कौन सी बोने खेड़ा रणजीत ने को जानता है कौन सी? नहीं, बीजेपी का तो जानते, मोदी का चेहरा है। मोदी हो रही, मोदी का बस नाम था। वो पीछे पुलवामा हमला करवाया था उसने, उसका क्या रिजल्ट काट दिया उसने? करया कोई उसने डिसमिस, करया कोई सस्पेंड उसने? वो तो वैसे एक मुद्दा बना दिया है, राम मंदिर का मुद्दा बना दिया। राम मंदिर में अंधे हो रहे भगत है, लेकिन जो रुआ है, रोजगार है, पढ़ा लिखा है, वो तो अपना रोजगार देखेगा। राम मंदिर पे जाने तो मेरा घर चलता, मैं शाम सवेरा डेली जाऊँ राम मंदिर पे, लेकिन खाना कितना हुआ बड़का है। तो कहने का मतलब रोजगार नहीं मिला मौजूदा सरकार में? कोई रोजगार नहीं मिला, इस सरकार तो बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। कुछ महिलाएं हैं पानी भरने के लिए आई है। क्या नाम है आपका ताई? मेरा नाम ओमपति है भाई। ओमपति जी, इस बार जो वोट डालने जाओगे किसने वोट दोगे? कि कोई सलाह को नहीं मारी तो। अच्छा। हाँ, पहले किसने दिए थे? पहले हमने तो मोदी तो दिए थे। मोदी को दिए थे। हाँ, तो इस बार सलाह बनाई है कुछ? ही भाई इस बार की में कौन बेरा। अच्छा। हाँ, तो मोदी ने कोई अच्छा काम करे है कि? जो केक बतास का कि में कौन बतास का। समस्या की है? पानी की समस्या है आपके उधर? हमारे तो सारी चीज़ें की समस्या भाई, सारी चीज़ें की की समस्या है। कितनी दूर तक पानी लेना ही हो? पानी पीने का तो हमारा लवाई है, पानी दूर को नहीं। योजना से नहर का पानी है, इसकी समस्या हो रही है, लोग डोनता है इस चीज़ की। आपका क्या नाम है? कीना। तो आप किस आधार पे वोट करो? एक युवा है, आप मान ली प्रत्याशी देखोगे या प्रधानमंत्री का चेहरा देखोगे? कौन सा आएगा उसका ही देख लेंगे। क्या? जिसका आएगा उसका ही देख लेंगे। तो आप पहली बार डालने जाओगे या फिर इससे पहले भी डाल चुके हो? डाल रखे है पहले। लोकसभा का चुनाव का डाला है आपने पहले? डाला है। अच्छा, पिछली बार आपने किसको वोट दिए थे? मोदी को। मोदी को दिए थे। इस बार
आप सोचेंगे अभी से। अच्छा, इस बार सोचोगे? हाँ। तो मोदी ने अच्छे काम नहीं किए? नहीं। नहीं किए, संतुष्ट नहीं हो? ताई, आपका क्या नाम है जी? सुमन। अच्छा जी, आप पानी काफी दूर से लेने आए हो क्या? हाँ तो पानी की समस्या है यहाँ पे? हाँ, पानी की तो बहुत समस्या, कमी है पानी की तो यहाँ। तो ये प्रत्याशी आते हैं, इनको कहते नहीं कि पानी की समस्या है? ये पानी कहते होंगे तो सुनाई नहीं होती होगी, कहते तो वही है पानी की तो। नहर का पानी भी नहीं आता यहाँ पे। अच्छा, नहर का पानी भी नहीं आता। तो आप वोट डालने जाओगे, किसको वोट डालोगे? प्रधानमंत्री को के चेहरा देखोगे? वोट जब डालेंगे जब हमारा पानी आएगा। नाम क्या आपका? सुमन। क्या नाम है जी आपका? सुमन नाम है मेरा। अच्छा, और सतपाल का खड़ाली गली मत हूँ मैं, जो चेयरमैन बन रहा उस मत है। और 50,000 रुपये ला रहा है मेरा क्या चाकी गंडासा है, मेरा चाकी ना गंडासा ना बेफजूल का 50,000 रुपये लगा रहा है। बता, वो तो फिर बिजली विभाग में गए होगे ठीक करवाना आप? गए थे पैबर जाली, कोई सुनाई ना करता, कोई भरो कोई को नहीं सुनाई करता। पहले भी आया है कि बिजली साहब? पहले को नहीं आया, पहले तो नौका के लगा दिया, बोले फ्री का से। फ्री का तो पहले हमारा मुँह माथा फूको, फ्री का तो हम फ्री का हिसाब तो बरता है। करीब 5 साल का बाद बिल दे दिया, बोले बिल भरो। तो 50,000 बिल कौन भरे? कितने दिनों से बिल नहीं आया था आपका? लग गया ना, तो कम से कम भी 5 साल हो गए उसने, 5 साल हो गए उसने लग गया ना। तो फिर ईब नु का 50,000 बिल का भरो, आमदनी को ने हमारा काम तो कराम झाड़ू पोछा कर बेरना चाल पड़ा बिल, तो फिर बालक मारे तो भूखे मरेंगे। सच्चाई बात है जी, मजाक की बात को नहीं करती। 5 वार्ड में घर सर मेरा सतपाल का खड़ाली में। तो 50,000 बिल कैसे आ गया? कई दिनों से बिल नहीं आ रहा था क्या आपके? आप पे कह के लगाया था ना, बोले फ्री का है। अरे वो फ्री वाला का। आपका क्या नाम है? कविता। आप किस आधार पे वोट करोगे इस बार? प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हो क्या? मोदी के हिसाब से देंगे हम तो। मोदी को वोट दोगे? देंगे। कारण क्या है मोदी को वोट देना? सब कुछ है। बताओ। मोदी ने 50,000 रुपये बिल दिया। वो तो आप बिजली विभाग में जाओ, उससे पता लगेगा आपको कि उसका क्या कारण है। कोई कौन दे? उसमें कोई रोल नहीं है। मोदी ऐसे थोड़े 50 रुपए अपने घर से बिल दे रहा है आपको। सरकार उसी सरकार उसी की है, फिर वो अपने घर थोड़े ना बिल बना रहा है। तो और कौन बना के भेजा? बड़ा बिजली विभाग में जाओ, आप वहाँ पे कंप्लेंट करो, वो बताएंगे आपको क्या कारण है। हम तो जी जब वोट गिराएंगे, वोट हमारी कम से कम भी 19 वोट हम तो जब गिराएंगे, जब हमारा ये बिल माफ होगा ना, तो एक भी को नहीं गिरा हम तो कराए। वैसे तो आप घर पे रखो, ऐसे वोट ऐसे तो आप घर पे रख सकते हो वोट। मोदी की सारी नीति ही पसंद है। इतने विदेशों में मोदी का नाम ही नाम हो रहा है। हम पूरा भारत का हो रहा है, मोदी का थोड़ी ना हो रहा है, भारत का नाम हो रहा है पूरा। और जो मतलब कि बेरोजगार थे उनके लिए नौकरी भी लगा रहा है। जो पहले बच्चे रिश्वत दे दे के लगते थे, अब बच्चे पढ़ने वाले लग रहे हैं। जो बच्चे पढ़ते हैं ना वही लग रहे हैं, और जो बेरोजगार है वो तो बेरोजगार तो वो नौकरी निकाल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। जो बच्चे लगेंगे वो तो लगेंगे, जो पढ़ रहे हैं वो तो लग रहे हैं। जो बच्चे पढ़े नहीं गए वो कैसे लगेंगे? जो पहले मतलब रिश्वत दे दे के लगते थे बच्चे, 4 लाख 5 लाख जो भी होता था, उनसे जो बच्चे गरीब घर के थे वो पैसे दे नहीं पाते थे, इसलिए लगते नहीं थे। अब बेरोजगार भी और कमी होगा अब तो। हिसार लोकसभा के बवानी खेड़ा हलके में और गांव है बलियाली। कुछ ग्रामीण यहाँ मौजूद है, बातचीत करेंगे क्या कुछ पब्लिक का मूड है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी, इस बार आप है जो लोकसभा चुनाव में किस आधार पे वोट करोगे? प्रत्याशी देखोगे, पार्टी देखोगे या प्रधानमंत्री का चेहरा देखोगे? जी पार्टी भी देखी जाएगी, प्रधानमंत्री को भी देखेंगे, कौन लायक है बनाने के लिए कौन लायक है, उसको सारे बारे में देखेंगे। तो क्या और आपको क्या लगता है कि कौन रहेगा, कौन सा प्रत्याशी अच्छा है हिसार लोकसभा की अगर बात करें? ये तो जी अभी हम ऐसे नहीं कह सकते कौन रहेगा। तो नहीं, प्रत्याशी अच्छा कौन सा लग रहा है आपको? क्या बीजेपी ने रणजीत चौटाला को उतार मैदान में, कांग्रेस ने जेपी ने उतारा है, एलो से सुनैना चौटाला में, जेजेबी से सुनैना चौटाला, तो किस तरह से क्या समीकरण लग रही है आपको? जी अभी तो वही नहीं पता कि इस टाइम कौन सा बन सकता है। चौटाला भी आ जाए, मोदी भी आ जाए, ऐसे नहीं कह सकते पक्के फाइनल। तो आप प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे हो या फिर पार्टी के प्रत्याशी देख रहे हो? हम तो पार्टी हमारे यहाँ से बनेगी उनको देखें। आप यहाँ से तो क्या लग रहा है कि आपके गांव में क्या मूड है? कांग्रेस आगे चल रही है, बीजेपी चल रही है फिलहाल? अभी तो दोनों की टक्कर है। दोनों की टक्कर। कुछ कह नहीं सकते कौन जीतेगा कौन हारेगा? कह नहीं सकते। पिछली बार कौन जीता था यहाँ से? यहाँ से तो ये मोदी के जीते थे। अच्छा, मोदी की लहर। पिछली बार जो लहर थी मोदी की, मोदी की लहर थी। तो इस बार जो है टक्कर है। अब की बार बराबर है टक्कर। आपका क्या नाम है जी?
आजाद सिंह चौहान नाम है जी मेरा। आप किस आधार पे वोट करोगे इस बार? मैं जी मोदी को वोट दूंगा। मोदी को वोट दोगे, कारण क्या है मोदी को वोट देने के? जी बस मुंड ही होता है सर। अच्छा, हाँ जी। नहीं कोई तो कारण होगा। कारण जी मोदी ठीक है और मोदी को वोट देना चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी ठीक नहीं है? है जी, राहुल गांधी भी ठीक है, अपनी अपनी जगह सब ठीक है जी। अच्छा, मन आपको मोदी पसंद है? हाँ जी, मन का वोट होता है, मन का वोट कहीं भी दो। अच्छा, ठीक। आप क्या कहोगे जी? आम तो भाई मोदी तो लिए छिक अच्छा, जमा भी लोग छिक लिए और पहला भी हमने वोट नहीं दे रहा, आगे भी नहीं देवा इसने। तो ऐसा क्या कारण हो गया? कारण हिंदू मुस्लिम गाय खून खराबा इस्तेफाल इसके पास है कि नहीं, दावा तो विकास कार्य का काफी करते हैं। विकास तो घने हो रहे हैं। सिलेंडर का कितना विकास हो गया? 400 से लेके 1100 तक क्या है, वो विकास नहीं है। बेरोजगार हो गए। इनके रैली के लिए तो गाड़ियाँ आगे तक, और जब कोरोना काल में मजदूर थे वो पैदल मरे। वैक्सीन के नाम पे घोटाला, नरी मौत बांट रहे हैं। देखा, हमने दिया सरकार पहले पसंद नहीं थी, भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये सरकार है पूंजीपतियों की। ये गरीब आदमी इसमें कमा के नहीं खा सकता सही ढंग से। तो ऐसे में अब क्या कुछ रहेगा आपका, जो आपके गांव की बात करें, टक्कर है या मुकाबला है, किस पार्टी होगी? देखो, अगर ईवीएम की धांधली हुई तो आप मोदी सरकार बनाओगी। अगर ईवीएम की धांधली नहीं हुई तो 100% कांग्रेस है। आप बताओ, आपका क्या नाम है? कर्मवीर भाई। आप किसने वोट दोगे? मैं तो भाई बात सुन ले, मैं तो वोट दूंगा मोदी ने। मोदी को वोट दोगे? कारण क्या है मोदी? कारण एक बताने जो कैसा ले फ्री फंड में नाच देना रहा, फ्री फंड सिलेंडर दे लाल बस ही हैं। अरे वह कांग्रेस ने पहले इतने सिर पर बाढ़ कौन थे, हरियाणा सब कर्जवान कर रखी थी। कैसे कांग्रेस ने? कर्जा तो बीजेपी भी चढ़ा हुआ है। मैं कौन चढ़ा बीजेपी? बीच में तो दिशा काम करे तेरा भारत के अंदर कोई कर नहीं सकता मोदी पर। 2-4 काम और गिना दो हैं, 2-4 काम सारे काम कर रखे मोदी ने। सही बता, मोदी गलत क्या कर रखा है? वो मेरे पर सर भी नहीं मोदी मोदी को एक नंबर का मोदी भाई साहब। तेरे भारत में ऐसा काम करनी है कोई भी कह दे। तो टक्कर किस में लग गया? कौन है? 100% तो बीजेपी की सही सीट है। ये सारे अलग आगे देखिए। तो आपने पिछली बार वोट किसको? मोदी दी थे भाई, अरे भी मोदी नहीं। अच्छा, हाँ। पूरा करके? पूरे करके। आपका क्या नाम है? मनोहर लाल। मनोहर लाल जी, आप किस आधार पे वोट करोगे? मोदी ने दे। मोदी को दोगे? बात क्या है इसी, सारे मोदी करे काम में ठीक से कोई 2-4 काम तो बताओ ना काम करा के तो देना रहा और किसी ने। ये तो आपका साथी है, ये तो सारे मोदी मोदी करने लग रहे हैं। मोदी नून है, ये मोदी मोदी करे हैं। चलो कोई 2-4 काम हो गए होंगे इनके, वो छूट मूट किलो नाज में के गुजारा हो, वो फ्री कर दिया बस, उसे हम गुणगाना लग रहे हैं। हाँ, मैंने चाहे बोरी दे दे बिना तो भी कौन देगा। ले के कहने लग रहे हैं? कौन है? पर इस तरह टिप टिप दिए बताना है हुआ भाई। बात भाई लोकतंत्र अधिकार है, तेरी बात सुन ले। ये तेरे तने पीरा से 5 आंगली 5 एक शहर थोड़ी इसको अधिकार है, तू किसी ने कोई गोरू हाल ने कोई सिवा बता, कोई कराल बतावे। ये भी मन का वोट है, कहीं भी डाल सकता है। ये तो मन का कोई बात नहीं। एक फोटो कर ले आज आपकी। गोविंद गोविंद जी, आप इस बार किस आधार पे वोट करोगे? प्रधानमंत्री का चेहरा देखोगे या प्रत्याशी देख रहे हो? भाई अपने और तो मैं तो मेरा तो मोदी का वोट है, बाकी और चाहे कोई बाहर चाहे जीतो भाई। अच्छा, मोदी को वोट दोगे? कारण क्या है मोदी को वोट देने का? भाई मैंने नहीं भाई इस बात का कारण कौन का, तो हमने तो अच्छा लग गया भाई। अच्छा, क्या बात अच्छी लगी मोदी की ऐसी? मन तो सारी अच्छी लगी, 1-2 बता दो। मैंने नू इतना ज्ञान कोरी, बाकी मन तो बढ़िया लग गया। बाकी और अगला मेरा तो मोदी का चाह चाहे जीतो। वोट आपके मोदी के? बिल्कुल मेरा मोदी का, और चाहे मेरे घर वाला भी ना हो। अच्छा, मेरा मोदी का। ऐसा क्या बात होगी घर वाला से भी आप वो जो एक तरफ मोदी के फैन हो रहे हो? मैं तो मोदी का ही हूँ जी। कुछ और ग्रामीण हमारे साथ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं। राम राम, बताओ क्या नाम आपका? रामेश्वर। रामेश्वर। रामेश्वर जी, क्या मोल लग रहा है, किस आधार पे वोट करोगे? वोट तो भाई सरकार के ऊपर बात है, इतना ही सरकार ने कुछ नहीं कराया है। सरकार जो आओगी बढ़िया काम करेगी उसने वोट देवांगे। अब तो आड़े कांग्रेस की लहर चल रही है। अच्छा, कांग्रेस की चल रही है। तो आपके भिवानी खेड़ा में क्या कुछ मोल है? कांग्रेस आगे लग रही है आपको? क्या गाँव की बात कर रहे हैं? गांव की बात करें है जी, पूरे डिस्ट्रिक्ट में मतलब भिवानी खेड़ा पूरा सारे कांग्रेस की माहौल चल रही है। इस वक्त हम मौजूद है मिलकपुर गांव में।
और कुछ ग्रामीण यहाँ मौजूद है, बातचीत कर लेते हैं किस आधार पे वोट करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सिंह यादव। सुरेंद्र सिंह यादव जी, आप किस आधार पे वोट करोगे? प्रधानमंत्री का चेहरा देखोगे, प्रत्याशी देखोगे? अपने देश के पीछे हैं जी। अच्छा। देश पहले देश। अच्छा, हाँ जी, पहले देश आगे। पहले देश। हम मोदी के साथ हैं, मोदी के साथ रहेंगे हमेशा से। नहीं तो कांग्रेस क्या देश के पीछे है? बिल्कुल पीछे है। जितने घोटाले 70 साल में हुए हैं उतने कभी नहीं हुए। एक राम मंदिर के लिए इतने साल इंतजार करना पड़ सकता है। जो विपक्ष 25 वकील खड़े कर सकती है राम मंदिर के लिए, उसके साथ हम कभी नहीं जा सकते, कभी भी सोच भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब राम मंदिर के नाम पे आप जो इस बार वोट करने जा रहे हैं? वोट राम मंदिर का है, मोदी है देश के साथ, हम मोदी के साथ हैं। तो जो रणजीत चौटाला और जेपी कांग्रेस से खड़े हैं, क्या आपको फाइट लग रही है सार लोकसभा में? क्या वो फाइट तो होती है। अब लोग है ना, जो किसान आंदोलन से देख लो, कैसे भी देख लो, लोग थोड़ा उनको जिसको नहीं पता, जो देश हित में नहीं है, उनको नहीं पता, वो हो सकता है वो उधर भी चले जाओ, विपक्ष में भी चले जाओ, लेकिन हम साथ बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ? हाँ जी, बिल्कुल। गांव में कितने वोट है आपके? गांव में 2803 वोट है हमारे। तो क्या रहेगा गांव में? क्या गांव से बीजेपी ही निकलती है। एमएलए में देख लो, एमपी में देख लो, बीजेपी के वोट सब ज़्यादा है। कुछ और है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। राम राम, तो क्या नाम आपका? सतवीर नाम मेरा। सतवीर जी, किस आधार पे वोट करोगे? प्रधानमंत्री का चेहरा देखोगे, पार्टी देखोगे, प्रत्याशी? हमें देखा देश हित में, जो देश में जो बढ़िया काम करेगा उसके लिए। तो कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या अच्छा काम किया है या नहीं? करे हैं भाई, बहुत टेक्नोलॉजी लिया विदेशों में, अपना नाम है। इसी तो बुराई करते हैं भाई, कांग्रेस ही करा, हम कांग्रेस ही को नहीं, हम ही तो भाई बीजेपी का कार्यकर्ता है, अपना तो ये है। विपक्षी दल दावा करते हैं महंगाई बढ़ा दी मोदी ने। भाई महंगाई तो आप खुद बतावा, हम मोदी के बतावा। हाँ भाई, मोदी थोड़ी ना बतावा। आप शनाब खर्चा कराएंगे सारी चीज़, ऑटोमेटिक महंगाई होगी भाई, इसमें तो कोई वो दो राय नहीं है। हाँ, तैयार है मामी, और कोई समस्या है नहीं इसमें। तो भाई आप जो यूज कराएंगे, आपने एक फ़ोन से सारा घर का काम चल गया है, वो मोदी थोड़ी कहा कि हम 17 यूज़ करो, उसमें अपना हाथ सोच के काम करो, बढ़िया रहो। अच्छा, ये जानना चाहेंगे इस हार में किसकी टक्कर लग रही है, कौन से पार्टी? भाई बीजेपी आओगी, टक्कर का बेरा को नहीं, रणजीत चौटाला जीतेगा, निकल जाएगा, निकलेगा फुल फ्लैश। जेपी दावा कर रहे हैं कि जीतेंगे। भाई वो तो दावा तो मैं भी करूँ, मैं उठ जाऊँ तो। हाँ भाई। क्या नाम है जी आपका? बाबू जी, क्या नाम है? सुरेंद्र भाई। इसी गांव के हो क्या? नीलकपुर गांव के हो? हाँ। कितने के वोट है गांव में? भाई तो क्या बताऊं को सार हमारे गांव के तो 2500 होंगे भाई। तो क्या लग रहा है आपको, ये गांव का क्या माहौल है आपके? भाई मोदी रिगड़ा को पक्का भाई, वो लिख के देवा फुकर, बाकी सुना तो साए। नहीं तो मोदी जी को किस आधार पे वोट करोगे? क्या कारण है मोदी को वोट करने का? तो मोदी हो रही किम ठीक के करे है, जितने देवा नहीं कौन करेगा। अच्छा, नू बता। क्या नाम है आपका? साधुराम। साधुराम जी, गांव में क्या कुछ वोट है और क्या कुछ माहौल है, क्या समस्या है गांव में? भाई 3000 वोट हैं लगभग, और यादवों का गांव है। अच्छा, वैसे जाति तो और भी हैं, बाकी मेजोरिटी यादवों की है। और समस्या तो जो पहले हुआ करती उतनी तो नहीं है। एक तो हमारे नहर नहीं थी, पानी काफ़ी साल से बहुत परेशान थे हम लोग। हमारी टेल पर कभी पानी नहीं गया पिछली सरकारों में। पिछली सरकारों में? हाँ, मतलब 3-3 साल हो जाया करती, मतलब खेत पानी लगाना भूल गए थे लोग, भाई पानी भी आओगा कि। इस बीजेपी सरकार आने के बाद हमारा रजबा पक्का बनाया, और जब भी पानी आता है, महीने में आओ, 100 महीने में आओ, 1.5 महीने में आओ, तो टेल के ऊपर पूरा पानी मिलता है। पूरा पानी मिलता है। तो कहने का मतलब इस बार क्या माहौल है फिर आपका गाँव में? हमारे गांव में लगभग बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। बीजेपी का माहौल है। तो किस आधार पे आप वोट करने जा रहे हो इस बार? आधार क्या देखोगे? आधार तो एक तो ये है, हमारे गरीब जो बच्चे थे जिनको उम्मीद नहीं थी भी कभी नौकरी लग जाएंगे, ये उम्मीद थी भाई हमारे बच्चों को, जो गरीब बच्चे थे उनको ये उम्मीद नहीं थी हमारे कभी सरकारी नौकरी मिलेगी। लेकिन हमारे गांव में अच्छी नौकरियां मिली, गरीब बच्चों को जो मेहनत कराया करते उन बच्चों को नौकरी मिली। कहने का मतलब है कि जो नौकरी लगी है, फायदा बीजेपी को इस चुनाव में मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एक तो उदाहरण देता हूँ मैं, हमारे गांव में एक मजदूरी करता है, कुम्हार है जाति से वो, उसकी लड़की ने अपना जैसे तैसे बीए तो उसने करवा दी थी,
लेकिन उसका कोई आधार नहीं था भी मतलब कहीं जाके किराया भर के या किसी को देख ले कि मतलब वो लग सके। वो सब इंस्पेक्टर लगी। 2 हमारे चमारों के लड़के थे जो लेक्चरार लगे, जो कि गरीब हालात में थे। और ये नीचे वाली डी ग्रुप वाली तो काफ़ी नौकरियां मिली और कल रक्की मिली, यानी कि बीजेपी से हाँ कोई खर्चा नहीं, यानी कहीं कुछ नहीं, अच्छी है। मतलब ये हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, बरसात हो जाए, दाने हो जाए, और जब नौकरी लाग जाना है तो उसके 12 महीने दाने हो जाए भाई। आप क्या कहना चाहोगे, किसके हवा मानो हो? हम जी बीजेपी के वोट जाएंगे और बीजेपी की तरफ हैं। कारण क्या है बीजेपी की तरफ? यहाँ जी भ्रष्टाचार को नहीं, बगैर पैसे काम हो। हम इस पार्टी के लिए समर्थक हैं। पिछली बार भी बीजेपी को वोट दिया था? हाँ जी, पिछली बार कौन जी 3 बार दे चुके। अच्छा, 3 बार दे चुके हो? हाँ जी। हमारे गांव के अंदर मतलब शुरू से भजनलाल का रुतबा रहा है। उन्होंने अपने टाइम में अच्छे काम करे, और अब कुलदीप बिश्नोई को ही मानते हैं लोग। उन्होंने भी तो कुलदीप का वोट बैंक अभी है? है बिल्कुल है, बिल्कुल। यूं का यूं है, यूं का यूं। हाँ, जैसे पहले था वैसे ही आज है। और कुलदीप आगे एक दफ़ा ये कहने में गांव में आके भाई इसको वोट देना, तो उसी को देंगे सारा गांव। अच्छा, इतना। आपका क्या नाम है जी? आप किस आधार पे वोट करोगे? प्रधानमंत्री का चेहरा देखोगे या पार्टी देख रहोगे? रणजीत चौटाला जेपी में टक्कर वगैरह है? नहीं, टक्कर वगैरह क्यों, बढ़िया है। और जीतेगा, क्लियर जीतेगा। कौन जीतेगा? रणजीत चौटाला। पूरा पक्का दावा? जम्मा पूरा पक्का दावा। अच्छा, हाँ जी। वो कांग्रेसी तो कह रहे हैं कि जेपी जीतेगा और अच्छे वोटों से जीतेगा। बराबरी नहीं है, बराबरी नहीं है। उसका भाई मैं बताऊं कारण है, जो जेपी का अल्लाह बोल कर रहे हैं लोग, वो एक विशेष लोग हैं जो काम तो उनका कम होता है लेकिन बोलते बहुत ज़्यादा हैं। उनके वोट 100 होंगे तो प्रदर्शन वो 500 का दिखाते हैं। और बीजेपी का जो वोट बैंक है वो बोलता नहीं, किसी को महसूस होने नहीं देता मैंने कहाँ वोट देना है। वो तो ये आएंगे ना जब लठवाड़े, उनको नहीं कहेंगे आपको ही देंगे वोट। ये कारण है मतलब। यानी बीजेपी के साइलेंट वोट मानते हैं? हाँ, बिल्कुल साइलेंट वोट। ये थे बवानी खेड़ा गाँव के, बवानी खेड़ा हलके के मिलकपुर गांव में जो ग्रामीणों ने अपनी राय रखी। इनका साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी पार्टी को अपना वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी सरकार में जो है उनके गांव के युवाओं को रोजगार मिला है। इस आधार पर जो है अपना मतदान करेंगे। देखते रहे सिटी तहलका, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8920528555 और 7206424061। एड्रेस कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।